गाइस, जैसे कि आप सभी लोग पढ़ पा रहे होंगे, आजकल बहुत अच्छी खासी आप लोगों को खुशखबरी मिल रही है सीबीएसई और आईसीएसई की तरफ से। सबसे पहली जो लास्ट की न्यूज थी, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि जो रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस हैं सीबीएसई ने वो सारे कैंसिल कर दिए हैं। तो उसी से जुड़ी हुई एक अपडेट, उसी से जुड़ी हुई कुछ बातें। कल हम लोग सोच रहे थे कि एग्जामिनेशंस जो कैंसिल कर दिए गए हैं तो हमें उसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, सीबीएसई किस तरीके से उन सब्जेक्ट्स के लिए हम लोगों को मार्क्स देने वाली है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स तो हमने अपीयर किए ही नहीं है, उनका एग्जामिनेशन हमने दिया ही नहीं है। तो हमने वो जब ऑप्ट ही नहीं किया तो हमें मार्क्स किस बेसिस पर दिए जाएंगे, ये चुनौती थी। सीबीएसई को ये लग रहा था कि वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा लेगी, लेकिन ये जो पेंडेमिक कंडीशन चल रही है, कोविड-19 की डे टू डे क्या होते जा रहे हैं, पेशेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको देखते हुए क्या किया गया है, इन एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी दी गई है कि जो सीबीएसई का रिजल्ट है वो 1 to 15 ऑफ जुलाई के बीच में आने वाला है। और उम्मीद है कि ये रिजल्ट्स 12 से 15 के बीच में ही आएगा, यानी 12 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो यहाँ पर जो आज की बड़ी अपडेट है वो ये है कि आपको रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स में जो कि एग्जामिनेशंस अपीयर ही नहीं हुए हैं, जिन जो एग्जाम्स कंडक्ट ही नहीं हो पाए हैं, उनमें मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो ये जो देखिए, अब जो क्राइटेरिया है, मार्क्स इवेल्युएशन का जो क्राइटेरिया है वो 3 तरीके से सीबीएसई ने दिया है। कल भी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि यहाँ पर 3 तरीके से मार्क्स को दिया जाएगा। मार्क्स को एक तरीके से आप लोगों का जो रिजल्ट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसमें पहला क्राइटेरिया ये होगा, 12th क्लास वाले बच्चे के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सबसे पहला क्राइटेरिया ये होगा कि जो 3 एग्जामिनेशन में बच्चे ने अपीयर किया है, उन 3 एग्जामिनेशन का एक एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। हाईएस्ट 3 एग्जामिनेशन का क्या निकाला जाएगा, एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। उस एवरेज स्कोर के बेसिस पर आपको रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स में क्या दे दिए जाएंगे, मार्क्स दे दिए जाएंगे। इस तरीके से आपका रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। पहला तरीका ये हुआ जिसने 3 एग्जामिनेशन पूरे दिए हैं। दूसरा ये होगा कि कुछ बच्चों ने केवल 2 ही एग्जामिनेशन में अपीयर किया है, तो सेम यही फॉर्मुलेशन यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा कि आपके उन दोनों एग्जामिनेशन का जो हाईएस्ट एवरेज है उसको निकाला जाएगा, और उसको ध्यान में रखते हुए और आपके जो भी इंटरनल असेसमेंट्स रहे हैं, जो भी असाइनमेंट्स रहे हैं या प्रैक्टिकल्स के जो मार्क्स आपको स्कूल से मिले हैं, उसके बेसिस पर सीबीएसई आपका रिजल्ट कंडक्ट करेगी। तीसरी चीज ये उन लोगों के लिए है जो अपने इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीबीएसई के इस रिजल्ट से क्या होंगे, नाखुश होंगे, यानी कि उनको लगेगा कि शायद वो इससे ज्यादा की उम्मीद रखते हैं या इससे ज्यादा अपीयर कर सकते हैं। तो सीबीएसई ने यहाँ पर ऑप्शन दिया है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जब भी कंडीशन सुधर जाएगी, जब भी सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, कोविड-19 के पेशेंट्स कम होने शुरू हो जाएंगे और हमारी ये कंडीशन कंड्यूसिव हो जाएगी, तो तब सीबीएसई क्या करेगा, एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश करेगा। उस टाइम पर आप लोग क्या कर सकते हैं, उन एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उन बचे हुए रेस्ट सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, जिसमें कि आप लोग क्या कर पाएंगे, अपने उस रिजल्ट को इंप्रूव कर पाएंगे। जैसे ही आपके वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगी सीबीएसई, आपका रिजल्ट फिर से तैयार होगा और जो भी रिजल्ट बनेगा उसको अपडेट किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आप अपने रिजल्ट में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। लेकिन आई होप कि आप में से बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो ये ऑप्शनल जो सीबीएसई ने दिया है उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि सेशन अभी कोई उम्मीद ही नहीं है कि नया सेशन जल्दी से शुरू हो पाए। ये सेशन पहले खत्म होने की बहुत बड़ी डाउटफुल केस चल रहे हैं कि सेशन कब खत्म होगा, कब आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे। क्योंकि देखिए 10th क्लास वाला जो बच्चा है वो 11th में प्रमोट होने जा रहा है, और जो 12th के बच्चे हैं उन लोगों को अपनी हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने हैं। कुछ बच्चे बीटेक की तरफ जाएंगे, कुछ सिविल की तरफ जाएंगे, कुछ यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, कुछ अपनी ग्रेजुएशन करते हुए कंपटीशन की तैयारी करनी शुरू करेंगे, कुछ जेईई मेंस में, एडवांस में, नीट में अपीयर कर भी रहे हैं, इस बार एग्जामिनेशन भी उन लोगों ने दिए हैं। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी एक चुनौती बनी हुई थी कि जब ये सेशन खत्म ही नहीं हो पाएगा तो आप लोगों को आगे एडमिशन कैसे मिलेंगे, किस बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। तो 10th क्लास वाला जो बच्चा है, 10th वाले बच्चे के पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, सीबीएसई ने कोई ऑप्शन नहीं दिया है। उसको जो भी मार्क्स मिलने वाले हैं वही मार्क्स उनके फाइनल होंगे, वही उनका रिजल्ट होगा जो सीबीएसई डिक्लेयर करने जा रहा है। उनके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो 12th क्लास वाले के लिए यहाँ पर थोड़ी सी खुशखबरी भी है, और कुछ बच्चे तो अभी भी बहुत खुश होंगे क्योंकि उनको शायद ऐसा भी होगा कि वो उम्मीद ही नहीं कर सकते जो मार्क्स उनको मिलने वाले हैं। देखिए क्या कंडीशन बनने वाली है, जब स्कूल के ऊपर ये बात छोड़ दी गई है कि आपको इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पर रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिलने वाले हैं, तो कोई भी स्कूल ऐसा नहीं चाहेगा
कि उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या रह जाएं, कम रह जाएं। स्कूल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले हैं कि वो अपने बच्चों का एक एवरेज और अच्छा रिजल्ट बना सके। तो सीबीएसई भी कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन बिठाएगी इन एग्जामिनेशंस में रिजल्ट्स कंडक्ट करते हुए कि जो बच्चे ने अपीयर किए हैं एग्जामिनेशंस और जो बच्चे ने अपीयर नहीं किए हैं एग्जामिनेशन, उनका रिजल्ट अच्छा ही बन सके। तो यहां आप एक चीज क्लियरिफाई कर लीजिए कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा बनने वाला है। चलिए मैं आप लोगों को ये ऑथेंटिक जो न्यूज है आपको मैं इसको प्रूफ के साथ एक बार पढ़ा देता हूं, क्योंकि कोई भी चीज मैं आप लोगों को ऐसी नहीं बताना चाहता जो भी हवा में उड़ रही हो, जिससे कि आप लोगों का मुझ पर से विश्वास उठे। चलिए फटाफट से चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आज की ये जो ऑथेंटिक न्यूज है किस तरीके से पब्लिश हुई है और सीबीएसई ने किस तरीके से अपना डिसीजन लिया है। तो बच्चों हम आ गए हैं अब अपनी स्क्रीन पर, जहां पर मैंने खोला है timesnownews.com। ठीक है, ये एक जानी मानी वेबसाइट है, एक बहुत अच्छी और एक तरीके से मैं आपसे कहूँगा ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ से हमें देखने के लिए मिलती है। हेडलाइंस आप पढ़ पा रहे होंगे कि सीबीएसई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर 10th and 12th रिजल्ट 2020 रिलीज्ड एक्सप्लेन्ड हाउ मार्क्स वुड बी कैलकुलेटेड। तो आज की जो ये न्यूज़ है कि किस तरीके से 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे, किस तरीके से वो कैलकुलेशन की जाएगी। करीब सुबह 11:29 पर ये पब्लिश की गई थी न्यूज़, जिसमें कि कनिका खुराना जी ने लिखा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज सबमिटेड द असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर द कैंसल्ड 10th 12th board examinations. The board would be awarding the students based on the papers they have attempted. For the students who have not attempted a minimum of 3 papers, especially students of Northeast Delhi, the result would be based on the internal evaluation check complete notification. आप वेबसाइट पर जाकर के भी पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन एक बार रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जो इवेल्युएशन क्राइटेरिया है वो किस तरीके से है। देखिए क्योंकि इस पेंडेमिक कंडीशन में, कोविड-19 की इस कंडीशन में आप सभी लोगों को ये खुशखबरी तो सीबीएसई और आईसीएसई ने दे ही दी है कि 10th और 12th के जो एग्जामिनेशन हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है और आपका रिजल्ट 1 to 15 जुलाई के बीच में आ जाएगा। और उम्मीद है कि 12 to 15 के बीच में आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं फॉर बोथ 10th एंड 12th। देखिए 10th वाले के लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि उनके एग्जाम्स हो चुके थे और उनका जो रिजल्ट है वो उनके एग्जामिनेशंस में जो भी उन्होंने मार्क्स अचीव किए होंगे उसके बेसिस पर ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ऑप्शनल सीबीएसई और आईसीएसई ने दिया है वो 12th स्टूडेंट्स के लिए दिया है, और 12th स्टूडेंट्स का जो मार्किंग क्राइटेरिया होगा वो किस तरीके से होगा। यहाँ पर 3 तरीके से सीबीएसई मार्क्स देने वाला है। एक तो तरीका ये होगा कि अगर बच्चे ने 3 से ज़्यादा तो नहीं, शायद 3 ही एग्जामिनेशंस दिए हैं और 3 सब्जेक्ट्स के जो भी उनके पास मार्क्स पहुंचे होंगे, जो भी उस बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, उनके एवरेज हाईएस्ट 3 मार्क्स का एक एवरेज निकाला जाएगा और उसके बेसिस पर रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में उसको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट्स हुज ओनली 1 or 2 पेपर्स कुड बी कंडक्टेड। True for students from Northeast Delhi, their results would be declared basis the performance in the appeared subject as well as the performance in the internal practical project assignments. जो भी ऐसा भी हो गया है कि जिस बच्चे ने केवल 2 ही एग्जाम में अपीयर किया है तो उसको उन्हीं 2 एग्जाम्स के हाईएस्ट जो एवरेज निकल करके आएगा उसके बेसिस पर बाकी के एग्जामिनेशंस में, यानी कि बाकी के सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स दिए जाएंगे। ये जो क्राइटेरिया है इवैल्यूएशन करने का, मार्किंग का, उसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए। आप लोग भी बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ पा रहे होंगे। देखिए आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैं आपको न्यूज़ रीड आउट करके बता रहा हूँ, लेकिन देखिए हर किसी चीज़ के पीछे जो भी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके पीछे एक सोर्स होता है ना, रिसोर्स होता है जहाँ से हम ये चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। तो ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, इसके लिए एक प्रूफ का होना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग मुझ पर विश्वास कर सकें जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो गलत नहीं है। तो यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि रिजल्ट्स वुड बी डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड बाय जुलाई 15, 2020 फॉर ऑल सीबीएसई क्लास 12th स्टूडेंट्स irrespective of the number of subjects students had appeared for, so as to facilitate the admissions to higher education instituted। ठीक है, 15 जुलाई तक आपका एग्जामिनेशन जो भी रिजल्ट है वो आ जाएगा ताकि आप अपनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या कर सकें, एडमिशन ले सकें। मार्क्स एंड ऑप्शन टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशंस एट द लेटर डेट would depend on the way their result is calculated।
जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर्स में अपीयर किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई क्लास 12th हैड ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द पेपर्स दैट दे हैड ऑप्टेड फॉर ऑल सच स्टूडेंट्स द मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड बेसिस द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन अटेम्प्टेड. All such students would not get an option to appear for the examination at the later date. Their results would be binding. ठीक है, देखिए यहां पर जो आपके पास क्राइटेरिया दिया गया है एग्जामिनेशंस में वो ये है कि 3 तरीके से आपको मार्क्स दिए जाएंगे. पहला तरीका ये होगा कि जिन्होंने सारे एग्जामिनेशन दे दिए हैं उनको एग्जामिनेशन में जितने मार्क्स अपीयर हुए हैं, जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वही उनका रिजल्ट आएगा. दूसरा तरीका ये होगा कि जिन बच्चों ने केवल 3 ही एग्जाम दिए हैं, यानी 3 ही एग्जाम में वो अपीयर कर पाए हैं, तो उनका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज मार्क्स के बेसिस पर उसको नेक्स्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें मार्क्स दिए जाएंगे. इंटरनल असेसमेंट्स आपके देखे जाएंगे, जो भी आपके स्कूल में आपने एग्जाम्स दिए हैं उनके हाईएस्ट मार्क्स निकाले जाएंगे. और कुछ स्टूडेंट्स इनमें से ऐसे भी होंगे जिन्होंने केवल 1 या 2 ही पेपर्स में अपीयर किया है. देखिए यहाँ पर आप पढ़ भी पा रहे होंगे, स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर ओनली 1 और 2 पेपर्स. ठीक है, जो केवल 1 या 2 पेपर में ही अपीयर हो पाए हैं, तो उसमें भी क्या किया गया है, यही रूल को फॉलो किया गया है कि फॉर सच स्टूडेंट्स द मार्क्स वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एवरेज ऑफ द परफॉर्मेंस इन द सब्जेक्ट्स द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एज वेल एज देयर परफॉर्मेंस इन द इंटरनल असेसमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा. जो भी आपका स्कूल में आपके जो इंटरनल असेसमेंट्स में जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही होगी या प्रैक्टिकल्स वगैरह में जो परफॉर्मेंस रही होगी, उसके बिहाफ पे उनका एक एवरेज स्कोर निकाल करके आपको रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स में क्या दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे. और इस तरीके से आपका क्या किया जाएगा, रिजल्ट जारी किया जाएगा. लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली जरूर ये है कि 10th क्लास वाले बच्चे के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है. नो एग्जाम फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स वुड बी कंडक्टेड, द रिजल्ट दस कैलकुलेटेड एंड रिलीज वुड बी फाइनल. ये रिजल्ट इनका क्या होगा, फाइनल होगा, जो भी रिजल्ट आता है. सीबीएसई 12th स्टूडेंट्स के लिए वुड हैव एन ऑप्शन टू अपीयर फॉर द एग्जाम हुज मार्क्स वर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन एवरेजेस एज डिटेल अबव. जो डिटेल आपको अभी मैंने बताई है ऊपर से रीड आउट करके, उसी के बेसिस पर आपको क्या किया जाएगा, रिजल्ट को अवॉर्ड किया जाएगा. इन सच अ केस द परफॉर्मेंस इन द पेपर अपीयर्ड वुड बी कंसिडर्ड. अगर देखिए यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप अपने इन मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, जो भी मार्क्स आपको सीबीएसई यहाँ देगी आपकी इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पर, तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपीयर कर सकेंगे एग्जामिनेशंस के लिए जब कभी भी हमारी ये कोविड-19 की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, कंड्यूसिव हो जाएगी और सीबीएसई को लगेगा कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद वो एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करा सकती है, तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप उन एग्जामिनेशंस में अपीयर कर सकते हैं और अपने उस रिजल्ट को मतलब अपने मार्क्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. अगर आपको ये लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उस एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे, उन एग्जामिनेशंस को देंगे, सीबीएसई फिर से उन सारी कॉपीज को चेक करेगी और आपके उस रिजल्ट में क्या करेगी, करेक्शन करेगी. तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया देख करके कि 10th क्लास वाले बच्चे के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है. उनका जो रिजल्ट होगा वो फाइनल होगा, जो भी सीबीएसई 15 जुलाई को डिक्लेयर करेगी. लेकिन 12th क्लास वाले बच्चे के लिए यहाँ ऑप्शन मिल जाता है. और इस तरीके से जो भी 3 क्राइटेरिया इन्होंने दिए हैं एग्जामिनेशंस में आपका रिजल्ट जारी करने के, उन्हीं क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए सीबीएसई क्या करेगा, आपको मार्क्स देगा और आपका रिजल्ट जारी करेगा. आईसीएसई ने यहाँ पर कोई भी अपनी नोटिफिकेशन नहीं लिखी है, कोई भी गाइडलाइन नहीं लिखी है. आईसीएसई की जो भी कोई अपडेट होगी, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों को नोटिफाई करूंगा. क्योंकि यहाँ क्या है, अभी तक आईसीएसई ने केवल अपने एग्जामिनेशंस को कैंसिल करने की जो न्यूज़ थी उसको पब्लिश किया था, उसकी अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की है कि वो एग्जामिनेशन में बच्चों को किस तरीके से प्रमोट करने वाला है या मार्क्स देने वाला है. उससे जुड़ी हुई कोई भी खबर अगर आती है तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो नोटिफिकेशन, वो अपडेट आप तक पहुंचा सकूं इसी तरीके की ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ. तो बच्चों, आप लोगों ने अभी देखा, मैंने आप लोगों को दिखाया ये ऑथेंटिक न्यूज़ विद प्रूफ. सोशल साइट्स पर और बहुत अच्छे जाने माने न्यूज चैनल्स पर भी ये सारी खबरें सुबह से आ रही हैं. आज कोर्ट के अंदर सुनवाई भी थी इस चीज को लेकर के, क्योंकि ये सब जो हुआ है वो पेरेंट्स ने जो भी पिटीशन लगाई थी एग्जामिनेशन के कंडक्ट ना होने के लिए, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने और सीबीएसई ने डिसीजन लिया है. लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स और जो सीबीएसई स्कूल्स हैं, देखिए स्कूल और बच्चे तो बहुत खुश हैं इस चीज को लेकर के, है ना. लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अभी भी डाउटफुल केस में है, यानी कि उसको अभी भी कहीं ना कहीं क्या है, डाउट है, और वो सीबीएसई से अभी भी कुछ एफिडेविट और कुछ क्लैरिफाइड पेपर्स मांग रहा है, जिसके बेसिस पर वो अपना फाइनल डिसीजन देगा और बच्चों के रिजल्ट को डिक्लेयर करने की अनुमति देगा.
तो आप लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का सबका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। 15 जुलाई तक आप सभी लोग एकदम फ्री हो जाएंगे इस सेशन से और अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। 10th वाले बच्चों, जो भी आप 11th क्लास में जा रहे हो, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, पीसीएम पढ़ना है कि आपको कॉमर्स साइड में जाना है। तो आप अपना जो स्टडी का फोकस है उसको छोड़ना नहीं है। अभी भी अगर आप स्टडी में लगे हुए थे तो आप उसको कंटिन्यूअसली लगे रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि ये जो टाइम है आपके पास, ये गोल्डन पीरियड है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। जो भी आपके टीचर्स आप लोगों के लिए क्लास कंडक्ट कर रहे हैं या जो भी ऑनलाइन सोशल साइट से या फिर यूट्यूब वगैरह पर से आप अगर पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दीजिए अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। और साथ ही आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स मिल जाएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, 9th क्लास के बच्चे के लिए भी, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। और गाइज, अगर आपको ये सारी न्यूज जो भी मैं आप लोगों को अपडेट देता हूं, अगर आपको ये सही लगती है, आप लोगों को समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसे भी कोई भी नई बड़ी अपडेट आएगी, मैं आप लोगों के साथ वो जरूर से शेयर करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और जो भी आप अपनी हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने वाले हैं, उस सब के लिए ऑल द बेस्ट।